Hi guys, this is Dr. Smita, and if you are someone who is preparing for your upcoming FMG in Jan 2027, then you should know some things which are very vital to know. So this session ka exam mein 12.5 percentage was the passing score. But do you know how many students got stuck between the score of 140 to 149? Because that number was 4,000 people. If 4,000 people would have just gotten 8-10 marks more, then they would have easily cleared the exam and the passing percentage would increase to 24-25%. Now, every session of FMG exam, a lot of people get stuck in that 10 mark bracket gap. और the problem is, do you think कि जिसका 151 आया है और जिसका 149 आया है, do you think there is a knowledge gap in both the students? और इवन 130 145 और 155 में भी नॉलेज गैप है या नहीं है, आपको क्या लगता है? सो 5 6 7 नंबर इज नॉट अ सिंबल ऑफ नॉलेज गैप. दोनों स्टूडेंट्स का ऑलमोस्ट नॉलेज उतना ही होगा, बट द थिंग इज वन स्टूडेंट हु पास हैज अ बेटर स्ट्रैटेजी. जो पास हो रहा है, इट्स नॉट प्योरली बेस्ड ऑन योर नॉलेज. Knowledge should be added on with a good strategy, what to study, what not to study, how to study, what to skip. So in today's video, we are targeting whoever has scored in their previous examinations 130 to 150 k less में, and they are losing the exam again and again just by 10 marks, 15 marks or 20 marks. So reality में 140 to 149 का जो trap है, it sucks, it hurts a lot. What I want you to avoid is these failure traps. What are these failure traps? Scattered sources should not be there. आपका जो सोर्स होगा वो सिंगल सोर्स होना चाहिए. यू शुड नॉट हैव मल्टीपल सोर्सेज, एंड बाय दैट आई मीन यू कैन हैव मल्टीपल सोर्स एज इन एक सब्जेक्ट का एक सोर्स होना चाहिए, है ना. अगर आपको कोई एक प्लेटफॉर्म जो है वो लगता है 19 सब्जेक्ट के लिए यू आर गुड टू गो फॉर दैट, देन गो फॉर इट, गुड इनफ. लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट का तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, देन यू कैन स्विच द सोर्स फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट डोंट रीड वन सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल सोर्स. दैट इज व्हाट आई मीन बाय इट. रीडिंग ओल्ड नोट्स, सो दोज हु आर रिपीटर्स, उनके साथ ये प्रॉब्लम है, दे ऑलरेडी हैव मेड नोट्स, दे ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो रीडिंग दोज नोट्स अगेन वुड अल्टीमेटली मेक यू रीड इट पैसिवली. अगर तुम कॉन्शियस नहीं हो उसे लेके, इफ यू आर नॉट कॉन्शियस इनफ, देन you are going to go in the pattern of reading it passively, which is what we do not want, है ना. और fragmented GTs is a major problem why people are lagging score. तो fragmented GTs का क्या मतलब है? People are not able to sit for the whole session, they are not able to review the GT, they are not able to find out their mistakes, their weaknesses. That is what I mean by fragmented GTs. तुमने 100 क्वेश्चन लगाया, फिर तुम्हारा मन नहीं किया या तुम्हें कुछ काम हो गया, you just went off. देन या फिर तुमने पूरा पेपर लगाया बट यू डिडंट रिव्यू बिकॉज यू डिडंट फील लाइक इट, थक गए थे उस दिन, लगाने का मन नहीं हुआ, अगले दिन सोचा बाद में लगाऊंगा, और वो बाद में कभी नहीं आता. सो दीज थिंग्स यू हैव टू अवॉइड. दीज आर श्योर शॉर्ट स्टेप्स टू फेल योर FMG एग्जाम, है ना. तो ये तुम अवॉइड नहीं करोगे, देन यू विल बी इन बिग ट्रबल. Now, instead, on contrast, what should be your success habits is one source per subject, upgraded content, as in व्हाट डू आई मीन बाय अपडेटेड कंटेंट इज कि जो पैटर्न, जिस तरह से पैटर्न इवॉल्व हो रहा है. अभी देखो, अगर तुम सोचो 2020 के बाद वन लाइनर्स कम हो गए, क्लिनिकल इंक्रीज हो गया, अभी दे हैव इंक्रीज द लेवल मोर देन दैट. तो अगर तुम सोचो कि पहले 2022 के पैटर्न के हिसाब से ही तुम पढ़ रहे हो, वही पुराने नोट से तुम पढ़ रहे हो, फिर भी तुम्हारा स्कोर बेटर हो जाए, देन इट इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग टू थिंक अबाउट, है ना. खुद से सोच के देखो, अगर पैटर्न ही बदलता जा रहा है और तुम सेम चीजें पढ़ रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कैसे इवॉल्व करना है, सेम कंटेंट पढ़ रहे हो, सेम वही घिसा पिटा रट्टा मारने वाला काम कर रहे हो, देन हाउ वुड यू पास? 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर से फिर रह जाएगा, कितनी बार एग्जाम लोगे? देन दैट इज नॉट अ पॉइंट, है ना. तो अपग्रेड, जिंदगी में, लाइफ में वो ही आगे बढ़ पाता है इंसान जो अपने फेलियर्स को पकड़ के देखे कि उसे कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और जो समय के साथ खुद को अपग्रेड करे. अगर आप टाइम के साथ अपने आप को आगे नहीं रख रहे हो, अपग्रेड नहीं कर रहे हो, इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, देन देयर आर चांसेस कि आप पीछे रह जाओगे, आपको मुश्किलें आएंगी अपने करियर पाथ में. एक्टिव एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? एक्टिव एग्जीक्यूशन इज minimum 100 questions, bare minimum is 50 question,
50 से तो तुम्हें शुरू ही करना है. मिनिमम 100 शुड यू डू इन फर्स्ट. एक आध हफ्ता 50 क्वेश्चन कर लो, देन गो फॉर 100 क्वेश्चन, है ना. एंड 100 to 200 क्वेश्चन अ डे वुड ट्रेन योर ब्रेन टू सॉल्व MCQs. The skill of solving MCQ will only come by solving MCQ. You have to understand this thing. ठीक है. एग्जाम सिमुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज टू गेट दैट राइट माइंड सेट यू हैव टू सिमुलेट. फाइटर पायलट्स या सिविल पायलट्स ऑल्सो व्हेन दे गो टू फ्लाई दे डोंट एंटर इनटू एयरप्लेन्स एंड जस्ट फ्लाई. पहले वो सिमुलेटर में बैठते हैं. यू नीड टू बी मतलब प्रैक्टिसिंग ऑन द सिमुलेटर फर्स्ट टू डू बेटर इन योर रियल एग्जाम. ठीक है. तो टेक थिंग्स पॉजिटिवली. तुम्हारा स्कोर बार बार एक ही ब्रैकेट में अटक रहा है तो देर इज अ रीजन बिहाइंड दैट थिंग कि क्यों अटक रहा है, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट देन स्टार्ट फाइंडिंग आउट योर रीजंस, है ना. अब देखो, द फोमो ट्रैप इज वन ऑफ द थिंग्स जो हर बंदा आजकल सफर कर रहा है इन वॉट एवर फील्ड यू थिंक. पर्सनल लाइफ हो तुम्हारी, कुछ भी हो, तुम्हारा एग्जाम हो, तुम्हारा करियर हो, तुम्हें लग रहा है कि फोमो में ही हम जी रहे हैं, कोई तुमसे बेटर कर रहा है. यू ऑलवेज थिंक दैट समवन इज डूइंग बेटर, समवन इज ऑफरिंग यू बेटर. कोई प्लेटफॉर्म तुम्हें लग रहा है ज्यादा ऑफर कर रहा है, तुम अपना सोर्स छोड़ के इधर उधर भाग रहे हो. तो फोमो में नहीं पड़ना है. द रियल ट्रिक इज कि फोमो में नहीं पड़ना है. यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, यू हैव टू बिलीव इन वन थिंग, यू हैव टू कंपार्टमेंटलाइज योर माइंड एज वेल कि ये चीज ऐसे करनी है, ऐसे ही करनी है. नाउ what I want you to follow is the 2+2+2 strategy. This is a very classic strategy. Simple things do great wonders if you follow them properly. ठीक है. Phase 1 is the first 2 months where I want you to build the base, build the foundation, focus on the major subjects, bigger subjects which take a longer time to read and understand. Spend your peaceful mind वाला time इधर, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास आएगा your stress will increase. No matter what I say, no matter what you try to do. तो अभी तुम्हारा दिमाग थोड़ा चिल है कि अभी तुमने प्रिपरेशन शुरू करी है. टेक दोज बिग सब्जेक्ट्स राइट नाउ. बात के लिए छोड़ोगे नहीं होगा, हो ही नहीं पाएगा. ठीक है. Phase 2 should include all the short subjects, sweet subjects, very scoring subjects. Phase 3 is the final month where you should aim for 3 revisions. If you have done your 3 revisions well, there is no one who can stop you from scoring 150 above. Now, let's discuss phase 1 में क्या क्या हमने सोचा है कि क्या क्या आना चाहिए. 4 सब्जेक्ट आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, PSM, OBG, सर्जरी, मेडिसिन, विच मेक अ बिगर चंक ऑफ द पेपर. तो 100 to 115 के अराउंड इन 4 सब्जेक्ट से बनता है. यू नीड टू मास्टर इन दीज 4 सब्जेक्ट्स इन दीज 2 months. ठीक है. ऑलमोस्ट 70 to 80 मार्क के क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से निकलने चाहिए. एंड इफ यू कैन पुल आउट 80 अराउंड हियर, 110 115 में से 80 सवाल तुमने सही कर दिए, देन यू आर इन गुड हैंड्स. यू विल स्कोर गुड इन योर FMG एग्जाम. नाउ इफ यू आर टारगेटिंग योर FMG 2027, वी हैव अ फतेह बैच जहाँ पे हम क्या करते हैं. आई विल जस्ट टेल यू क्विकली इन 2 minutes कि वी विल गिव यू अ कॉम्प्रिहेंसिव शेड्यूल. ठीक है. अ कंप्लीट रोड मैप ब्लेंडेड विथ योर डेली प्रैक्टिस, टेस्ट, रिविजन, टू अवॉइड लास्ट मिनट का हैसल. हम तुम्हें 1-on-1 सब कुछ देंगे बना के, तुम्हें बस फॉलो करना है. तुम्हें अपना दिमाग और अपनी एनर्जी इसमें वेस्ट नहीं करनी है. मैं कैसे बनाऊँ, मैं क्या PYT पढ़ूँ, मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैं कहाँ खत्म करूँ. दैट पार्ट विल कट यू ऑफ. You only have to do what we tell you to do and you'll pass the exam. तुम्हें आज के दिन में क्या पढ़ना है हम बताएंगे, तुम्हें सुबह के 2 घंटे में क्या पढ़ना है हम बताएंगे. You just do that. ठीक है. एंड ऑल्सो इट इज लाइक अ पर्सनलाइज्ड गोल है. ऐसा नहीं है कि सब बच्चों के लिए सेम चीज है, एक टाइम टेबल बना दिया सबको वही बता दिया. नो, दैट इज नॉट हाउ थिंग्स आर डन. दैट इज नाउ हाउ वी डू इट. इट इज अ पर्सनलाइज्ड थिंग. तुम्हारा जो भी सोर्स है, we'll take that source, we'll evaluate that, we take out the PYTs, we take out the schedule, we will tell you to study क्या, कब, कैसे, कितना पढ़ना है. Above that, 1-on-1 tracking is there so that you do not go off track. तुम जा ही नहीं पाओगे यार off track. अगर मैं तुमसे 3 बार दिन में पूछूंगी कि तुमने पिछले 2 घंटे में क्या पढ़ा, तुम्हें कैसे मतलब जाओगे off track, ये बताओ मेरे को, है ना. If you are serious enough, you are little bit serious enough also, अगर तुम थोड़ा भी serious हो ना, तुम off track जा ही नहीं सकते. There is no way you would lose discipline in this one, है ना. तो this is what we do. Peer
progress groups are also there. I take interactive live sessions also once or twice in a week, where I will come face to face, one on one, and I'll ask you कि कहाँ तुम्हारा अटक रहा है, क्या दिक्कत हो रही है. Everyone has a personal problem, personal चीज जो उनका personalized way में उनको issue हो रहा होता है. I'll tackle to that. You leave that front to me. In-depth GT analysis. So we realized कि a lot of students have been having a lot of problem in GT analysis. People are not able to analyze GT properly. So we do that for you. हम तुम्हें बताएंगे तुम्हारी क्या गलती है, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ तुम्हें सुधारनी है, कहाँ तुम्हें काम करने की जरूरत है. You just have to put in the effort. The strategy, planning तुम सब छोड़ दो, है ना. I'll do that for you. Also, other than GT planning, the second most important and most रिकरिंग प्रॉब्लम इज द रिविजन प्रॉब्लम, द रिटेंशन प्रॉब्लम. अगर तुम सोचते हो 19 सब्जेक्ट में पूरा पढ़ लूं, फिर मैं उन्हें रिवाइज करने बैठूंगा, तो तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा. जब तुम रिवाइज कर रहे होगे ना, तो तुम वो 19 सब्जेक्ट फिर से पढ़ रहे होगे. यू वुड फील लाइक दैट. तुम्हारे खुद का लिखा हुआ तुम्हें नहीं याद आएगा कि ये तुमने लिखा है. हैंड राइटिंग तुम्हारी से लगेगी कि हाँ ये तो मेरी ही हैंड राइटिंग है, लेकिन तुम्हें याद नहीं आ रहा होगा कि मैंने ये कब लिखा था. तो द इम्पॉर्टेंट थिंग विथ रीडिंग, सो दैट योर हार्ड वर्क डज नॉट गो टू अ वेस्ट, you have to plan your revision. And individually, personally, I know how difficult it is to plan. I would make you plan it. I would ask you, तुमने R1 revise कर लिया कि नहीं 3 दिन बाद. I would make sure that you revise after 7 days. I would make sure that you revise after 15 days. ठीक है. In case you are going through stuff, in case you have a problem in your life, तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, तुम्हें कुछ दिक्कत हो रही है, mentally you are burnout or something, we also have a psychiatrist support. We would connect you from him and he would help you out. ठीक है. अब now coming back to phase 2, what the phase 2 is. तो वंडरफुल 7 में आपके सारे स्मॉल स्वीट सब्जेक्ट्स आएंगे. आपको उन्हें अच्छे से पढ़ना है. आफ्टर यू मेक योर कोर बेटर, है ना. तो सुपर 4 के बाद द कोर साइंस में जाना है तुम्हें. And then you have to go in the quick wins. Quick wins में these small short subjects are there. देखो, जो प्रायोरिटी लैडर होगा ना, वो इसी तरह से होना चाहिए. बिकॉज क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, अगर क्लिनिकल क्वेश्चंस तुम्हें एज अ क्लिनिशियन सॉल्व करने हैं, योर सुपर 4 शुड बी गुड, योर कोर साइंस शुड बी गुड, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वुड बी फॉर्म्ड यूजिंग दीज टू. तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट थिंग. डेली इक्विलिब्रियम आपका क्या होना चाहिए? 60-40 रूल होना चाहिए. 60% ऑफ योर टाइम शुड गो टू स्टडिंग, एनोटेटिंग नोट्स, रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर नोट्स एज वेल. 40% ऑफ टाइम विदाउट एनी डाउट शुड गो टू योर MCQs. अगर ये नहीं किया और सिर्फ ये करते रह गए, देन देयर इज नो पॉइंट. PYQs and PYTs का क्या सीन है? तो बेसिकली PYQs आर नॉट आस्क्ड एनीमोर. क्वेश्चन सेम रिपीट नहीं होता है FMG में. मोस्टली 90-95% टाइम्स में एक का 2 क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो हो रहा है. बट PYTs are repeated. There are certain topics which are favorite of the examiners, and there are certain topics which a person who is going to be a fresh new doctor, licensed doctor should know. तो ये दोनों चीज पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे सेट होगा, PYTs आपके क्या बनते हैं. तो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी अवेयर. वी प्रोवाइड यू द PYTs एज वेल इफ यू आस्क मी. द GT फीडबैक लूप. GT फीडबैक लूप में आपका क्या होगा कि एक तो पहला है कि यू हैव टू रिक्रिएट योर एग्जाम का इन्वायरमेंट. तो सिमुलेशन आपको पूरा होना चाहिए कि जैसा आपका ब्रेन एग्जाम में फंक्शन करेगा, वैसे यू हैव टू सी दैट यू आर फंक्शनिंग राइट नाउ एज वेल. इमीडिएट एनालिसिस से क्या आपको फायदा होता है कि इफ यू डू इट आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ सॉल्विंग द पेपर, देन यू नो व्हाट योर मिस्टेक्स आर, वेयर यू आर लैगिंग. अगर तुम उसको टाल दोगे कि एनालिसिस बाद में करूंगा, देखता हूँ, टाइम मिलेगा, तो देन इट गेट्स फेड आउट. मतलब तुमने क्या सोच के ये आंसर लगाया था ना, वो भी तुम 3 दिन के बाद भूल जाओगे कि तुमने क्या थॉट प्रोसेस के साथ ये गेस किया है और वो थॉट प्रोसेस सही है कि नहीं है. दैट इज वाई एक्टिव GT रिव्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट. And targeting your weakness and including it in your 60-40 routine is of utmost importance as well. So, how would you upgrade your arsenal? ठीक है. तो the danger is the exam has shifted heavily towards lengthy question. 4 लाइन का सवाल है, डेटा है उसमें, केस है उसमें. भले ही वो कोई बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछ रहे हो, बट दे विल बिल्ड इट इन सच अ वे कि वो ऐसा लगेगा आप पेशेंट देख रहे हो, which is a good thing also in a way, because when you come up after that in your clinical setup, that then it helps you a lot. You are way ahead other people. ठीक है.
तो what the fix is to this clinical vignette type of question is, if you are repeating the exam more than 3 times, do not rely on 3-year-old का note. 3 साल से पहले के अगर notes हैं, then they are not good for you. इनफैक्ट 1.5-2 साल पहले के भी जो नोट्स हैं, दे आर नॉट गुड फॉर यू. लास्ट 6-7 एक साल में अगर तुम्हारे फ्रेश नोट्स हैं, देन दे आर हेल्पफुल. लेकिन अगर तुम सोच रहे हो तुम्हारे सीनियर्स के नोट लेके तुम उसको पढ़ के वो पास हो गए थे तो तुम भी हो जाओगे, इट डजंट हैपन लाइक दैट, है ना. तो पुराने नोट्स को यू हैव टू गिव अप, नो मैटर हाउ मच hard you work to make them, how much sentimental you are towards them, they are not going to help you. You have to make your notes according to what is being asked these days. ठीक है. The power of micro discipline. देखो discipline major मोटे तौर पे तो हमें सबको पता है, but micro discipline is very important. It is going to help you a lot when the final day comes. तो morning 10 minutes, midday 10 minutes and evening 10 minutes is what I want you to do. क्या करना है अब इन 10 मिनट में? The formula is 10 questions in morning before starting your morning session, 10 questions in the afternoon before starting your every study session. You should start with 10 MCQ का random ही ले लो ना, custom module. ठीक है. 10 MCQ सॉल्व करोगे, ब्रेन को अपने सिग्नल करोगे कि हाँ भाई अब जाग जाओ, एक्टिवली पढ़ने का समय आ गया है. एंड यू वुड डू दिस एवरी सेशन. हर तीनों सेशन में तुम्हें 10-10 क्वेश्चन लेना है. एंड बाय दैट यू आर ऑलरेडी सॉल्विंग 30 मिनट्स में 30 क्वेश्चन, है ना. 900 हाई यील्ड क्वेश्चंस कंप्लीटेड passively over a single month. Do you realize what this is giving you? What just 10 minutes of your day is doing to you? एक तो ये आपको एक्टिवेट कर रहा है टू स्टडी, टू फोकस, टू गेट इनटू फोकस, सो यू आर नॉट पैसिवली रीडिंग एनीथिंग. सेकेंडली इट्स कवरिंग योर टॉपिक्स एज वेल, है ना. तो 900 टॉपिक हो जाएंगे तुम्हारे. अगर तुम रैंडम कस्टम मॉड्यूल लगा रहे हो तो एक महीने में अगर तुम सेम चीज करोगे तो 900 क्वेश्चन तुम कवर कर रहे हो. सो थोड़ी थोड़ी चीजें मेक्स अ बिग डिफरेंस. इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस, यू विल. 45-day revision blueprint should look like 20 days should be first 20 day का पहला रिविजन करोगे तुम. Second revision should be of 15 days. Third and last revision should be of 10 days. हर बार तुम declutter करते जाओगे कि ये मुझे आता है, ये मुझे next revision में दोबारा बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है. You should be able to declutter your notes. Declutter का मतलब ये नहीं है कि पेज पन्ने फाड़ दो या हटा दो. डीक्लटर का मतलब ये है तुम्हें बस मार्क, पहले रिवीजन में ही तुम मार्क कर लोगे कि तुम्हें क्या आता है क्या नहीं आता है. देयर शुड बी अ वे फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या आता है नहीं आता है बाय जस्ट लुकिंग एट द नोट्स. तो तुम्हें जब सेकंड रिवीजन जब तुम करने जाओगे, देन यू शुड बी अवेयर कि नहीं, यहाँ मैंने स्टार मार्क लगाया था, यही मेरे को पढ़ना है, बाकी का तो मुझे पता ही है. 3-4 पन्ने फ्लिप किए, कहीं भी स्टार मार्क नहीं दिखा, गुड इनफ. चौथे पन्ने पे फिर से स्टार मार्क दिखा, ये पढ़ना था यार, ये मेरा सेक्शन वीक है. तो ये सब करने के लिए यू हैव टू बी कंप्लीटली इनटू इट टू पास योर FMG एग्जाम. इट डजंट मैटर व्हाट यू डिड इन योर कॉलेज. तुमने क्या किया नहीं किया वो सब भूल जाओ. अगर तुम्हें किसी चीज का गिल्ट है, आई अर्ज यू टू फॉरगेट योर प्रीवियस अटेम्प्ट्स एज वेल. तुमने क्या किया नहीं किया, कैसे पढ़ा, सब भाड़ में चला जाए, है ना. डोंट थिंक अबाउट इट नाउ. give your 100%. You are an intelligent human being, है ना. You have to give it your all to clear it in 6 months. You should not take more than 6 months now to clear this exam. ठीक है. अब the marathon mindset should be there कि reality देखो क्या है. पहले में 130 आया, फिर 143 आया, फिर 159 आया. Every failure is just a data signaling you to adjust your approach. तो तुम्हारे GTs यहाँ पे बहुत रोल करेंगे, तुम्हारे मॉक्स यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे, तुम्हारे कस्टम मॉड्यूल्स तुम्हें डेली बेसिस पे आईना दिखाएंगे. जहाँ तुम्हारा 30% आ रहा है कस्टम मॉड्यूल में, धीमे धीमे वो 32% बढ़ेगा, धीमे धीमे वो 40% बढ़ेगा. सो स्लो प्रोग्रेशन इज देयर, कैन बी देयर, है ना. स्लो प्रोग्रेशन कभी कभी 28% भी हो जाएगा नीचे जाके. हाँ, तो उन चीज़ों में डरना नहीं है. ऑल यू हैव टू बी इज कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज. फाइनल डायरेक्टिव क्या होगा? Cut off your social media completely. Like, do not use your social media to socialize. That is what I want. If you're reviewing something, if you're watching something educational, then it is fine. 10-15 मिनट देख लो, nothing big is happening. लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया अपना सोशल देखने के लिए कर रहे हो ना, then it is going to mess up with your brain and your studies in the day as well. Maintain the same energy from 1 to 80 days. It is difficult done than said. कहना आसान है, करना मुश्किल है.
80% ऑफ एनर्जी भी तुमने अगर लगा दी ना, देन इट वुड बी गुड इनफ. ठीक है. ट्रस्ट योर ब्लूप्रिंट, ट्रस्ट whoever source, whoever mentor you are picking, उन पे पूरा भरोसा रखो एंड जस्ट फॉलो द थिंग्स यू आर टोल्ड टू फॉलो. If you need guidance related to FMG, if you need our Fateh, if you need to roll into our Fateh batch, I would be happy to welcome you. Please reach out to this number or simply go out in the description link and fill out the Google form, and we will reach out to you. We would help you out. I'm Dr. Smita, and we are here to help students who are stuck in between these bracket of scores for many times, to cross the bridge and make them ace in their career later on. ठीक है. तो आप टेंशन नहीं लेनी है आपको. You have to prepare. If you think you can do it yourself, do it yourself. If you think you need our help, reach out.